हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना और जैसे कि बीपीएससी स्कॉलरशिप यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा। 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। किनको किनको मिलेगी तो यहाँ पे देखिएगा, यूआर, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। और इसमें अब चूँकि पहले जनरल और बीसी पुरुष को नहीं मिलता था, लेकिन कुछ इसमें से पुरुष को मिलेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, देखिए, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके, हमने उसको लेने का प्रयास किया है। योजना की पात्रता क्या है, किस किस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगा, जनरल, बीसी टू, ईडब्ल्यूएस पुरुष अभ्यर्थियों को भी मिलेगा क्या, अगर मिलेगा तो क्या कंडीशन है इसकी, और शपथ पत्र किनको किनको बनवाना है। ये चीज़ है आपकी लगातार कॉमन क्वेश्चंस है। और हालांकि मैंने इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी आपको बनाया है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे 27 नवंबर को ही मैंने आपको जानकारी दे दिया था, 27 नवंबर को बना करके। तो इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ें बताए हैं। लेकिन वहाँ पर हम लोग केवल कॉमन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। तो बाकी डिटेल्स देखना है तो इस वीडियो को देख लीजिए, 27 नवंबर के डेट में रिलीज़ किए थे। तो चलिए अब इन सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग की कंडीशन क्या है। तो देखिए, अभी जो बीपीएससी 71वीं के प्रीलिम्स पास किए हैं, उनको यहाँ पे 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। किस किस कैटेगरी के लिए है, तो देखिए यहाँ पे जो महिला एवं बाल विकास विकास निगम लिमिटेड है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ सामान्य वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला और पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगी। यहाँ से दिया गया है लिंक। तो जो भी यहाँ से है महिला, आप कर सकती हैं। आपको भी यहाँ पे अफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बता दूंगा सभी को। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी2 की महिला अभ्यर्थी यहाँ से किस वेबसाइट से करेंगी, तो यहाँ पे लिंक है, महिला एवं बाल विकास निगम, इस वेबसाइट से करेंगी। न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको क्लिक करना होगा, अफिडेविट भी आपको बनवाना होगा, ठीक है। आगे अभी सबके लिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स में बताने वाला हूँ। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1, जिसको ईबीसी भी बोलते हैं, तो उसके अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन कौन, तो महिला भी करेंगे और यहाँ पे पुरुष भी करेंगे, यानी कि ईबीसी कैटेगरी के जितने पुरुष और महिला हैं वो सभी यहाँ से करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ महिला अभ्यर्थी करेंगे। यहाँ पे जनरल के पुरुष, ईडब्ल्यूएस पुरुष और BC2 पुरुष नहीं करेंगे आवेदन, ठीक है। तीसरा जो लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिला अभ्यर्थी के लिए है। तो यहाँ पे जो भी मेल फीमेल दोनों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, SC ST कैटेगरी के। यहाँ से अफिडेविट आपको भी बनवाना है, जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं। अफिडेविट BC1 को भी बनवाना है, यानी BC को। और महिला जो सामान्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको भी अफिडेविट यहाँ पे बनवाना है। अब एक जो कॉमन क्वेश्चन है कि क्या सर, तो फिर आखिर सबको जब मिल रहा है, मेल कैंडिडेट को भी मिल रहा है सभी कैटेगरी में, तो फिर यहाँ पे जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उसके बाद से EWS वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं और BC2, जिसको जनरली OBC भी बोला जाता है, इन तीनों पुरुष अभ्यर्थियों क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए, सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों को तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन इस कैटेगरी में जो दिव्यांग जन है, यानी कि PH कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए यहाँ पे अब अलाउ कर दिया गया है। देखिए, दिव्यांग जन सशक्तिकरण निर्देशालय, समाज कल्याण विभाग, यहाँ सिर्फ दिव्यांग जन के अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। तो जो भी दिव्यांग जन है यहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो यहाँ से आवेदन करेंगे। आपको भी यहाँ पे अफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है। तो और ये इसका श्रेय बिल्कुल जाएगा एक नीरज यादव जी हैं। उन्होंने लगातार हमें प्रश्न ये किया, चाहे वो मेल के माध्यम से हो या इंस्टाग्राम पे हो, तो उनकी वजह से ही मैं इस न्यूज़ को बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली इसके पहले नहीं पता था कि दिव्यांगजन को भी अलाउ कर दिया गया है, खास करके जनरल और EWS और BC2 में। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, उनके वजह से और भी लोग जो नहीं जानते होंगे, हो सकता है बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी वजह से बहुत लोग यहाँ पे जान गए। तो नीरज जी, अगर देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हमने आपके माध्यम से इस डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया। और यहाँ पे देखिएगा, जो भी आपको कोई भी क्वेरी होता है, आप इस वेबसाइट के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे ये आपके SC ST वाले पूछ सकते हैं, यहाँ पर दिव्यांग वाले, यहाँ पे EBC वाले पूछ सकते हैं, यहाँ पे जनरल, BC2 और EWS महिला कैटेगरी पूछ सकती हैं। अब चलिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा आपका मैं दिखाता हूँ। अब चलिए, डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के माध्यम से ही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो कॉमन होती है लगभग। और जहाँ तक अफिडेविट की बात है, तो अफिडेविट का सारा फॉर्मेट हमने टेलीग्राम पे शेयर करके रखा है। तो जाइए वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से है, चैनल के नाम से ही है। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना है, सभी लोग यही डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र, यानी 71वीं BPSC का चूंकि आप लोग लाभ लेंगे, तो इसका जो आपका एडमिट कार्ड था वो रख लीजिएगा। अपलोड आपका देखिएगा, ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना है आपको। ये 71वीं का आपका
ये हो गया एडमिट कार्ड। परीक्षा संबंधी भरा हुआ फॉर्म का प्रति वैकल्पिक है। देखिए अगर आपके पास फॉर्म है एक खातरी वाला तो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। परीक्षा परिणाम संबंधित दस्तावेज वेब पोर्टल प्रकाशित, यानी कि जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसकी एक प्रति जो है ना, उसमें आपका रोल नंबर अच्छे से दिखना चाहिए, उसका जेरॉक्स निकलवा करके और उस पर अपना साइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी अपलोड होगा सभी कैटेगरी के। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित, तो देखिए यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो ये लोग अपना ईबीसी का सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। BC2 वाले BC2 का लगाएंगे अपना, और EWS की महिला EWS की लगाएंगी। जो मतलब जिस कैटेगरी के है वो यहाँ पे अपना अनुसार चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से निवास सभी को जरूरी है, तो निवास आप लोग लगाइएगा। महिला अभ्यर्थी अपने पिताजी के निवास स्थान वाला ही लगाइएगा, ठीक है। आधार कार्ड का एक प्रति आप लोग लगा दीजिएगा, और जो एफिडेविट बनवाएंगे आप लोग वो लगा दीजिएगा। इसके अलावा आपका क्या होता है, एक पासबुक जो बैंक का होगा आपका, जो आधार कार्ड से लिंक होगा, वो पासबुक पे आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपका स्पष्ट अकाउंट नंबर दिखना चाहिए, नाम आपका दिखना चाहिए, वो अपलोड कर दीजिएगा। वो नहीं है तो आपके पास सिंपल चेकबुक होगा ना, तो एक कैंसल चेकबुक उस पर लिख दीजिएगा, कैंसल्ड बीच में ऐसे 2 लाइन खींच करके, और कैंसल चेकबुक लिख करके उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मुझे लगता है कि जो कॉमन डाउट्स थे उसको क्लियर करने का हमने प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा। और देखिए कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर अफिडेविट कहाँ से बनवाएं। देखिए अफिडेविट आप जहाँ से अगर बन जाए वहाँ से बनवा लीजिए, कहीं से भी बनवाइएगा, अगर बन जाता है वहाँ पे। अब दिक्कत ये है कि दूसरे स्टेट में आपका बनता है कि नहीं बनता है, इस पर थोड़ा सा मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर बन जाता है वहाँ पे भी तो आपका वैलिड होगा। तो एक बार देख लीजिए वहाँ पे बनता है, क्योंकि कई सारे छात्र जो दिल्ली में रह करके तैयारी कर रहे हैं उनका भी कमेंट आता है, लगता है। तो ये फिलहाल हमने डाउट क्लियर करने का प्रयास किया। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुट रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।